चलो, सो इफ यू रिमेम्बर लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था एंड देन हम लोग वाटर इटसेल्फ के नेचर की बात कर रहे थे कि वाटर इज एन एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट बट स्टिल it is going to give you H plus and OH minus ions at any temperature, at any given temperature. Now, अब उसका अंदाजा हम लोगों ने लिया था कि कितना वीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन चेक किया था एंड इट वाज वेरी लो, वेरी लेस, है ना. 1.8 इंटू 10⁻⁹ आया था एट 25 डिग्री सी. दैट नंबर वाज लाइक कि 10⁻10 मॉलिक्यूल्स अगर तुम लेते हो तो उसमें से सिर्फ 18 मॉलिक्यूल्स आयनाइज होंगे, बाकी आयनाइज नहीं होंगे. सो दैट टाइप ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वाटर इज. नाउ उसी के हिसाब से जब देखा था कि अगर ऐसा हुआ तो H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो पर लीटर 10⁻⁷ मोल्स H प्लस के और 10⁻⁷ मोल्स OH माइनस के आते थे, बिकॉज वाटर इटसेल्फ वाज द सोर्स ऑफ H प्लस एज वेल एज OH माइनस एंड दोनों के बराबर मोल बनते हैं ना. सो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पता चला कि वाटर में अगर कुछ नहीं ऐड किया तो भी H प्लस और OH माइनस के आयंस है. दैट मीन्स H प्लस और OH माइनस आते ही चार्ज का कंसेप्ट आ जाता है कि H प्लस के पास पॉजिटिव चार्ज है, OH माइनस के पास नेगेटिव चार्ज है. नाउ जब ये दोनों बराबर है, मतलब प्योर वाटर जैसे है, तो वहां ये दोनों बराबर है तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि न्यूट्रल है. अभी ये इट इज नॉट एसिडिक और बेसिक. लेकिन अगर तुम उसमें कुछ एसिड ऐड करोगे तो एसिड इज द सोर्स ऑफ H प्लस, वो H प्लस को बढ़ा देगा, तो सॉल्यूशन में H प्लस ज्यादा और OH माइनस कम हो जाएगा. अगर तुमने बेस ऐड किया है तो OH माइनस ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज बेस इज गोइंग टू बी द सोर्स ऑफ OH माइनस और इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट द H प्लस और कैप्चर द H प्लस. सो इन बोथ द वेज H प्लस कम और OH माइनस ज्यादा हो जाएगा. सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्योर वाटर की बात की थी. आज के क्लास में हम लोग इन जनरल किसी भी एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे कि उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, है ना. तो आगे की जो जर्नी होने वाली अपनी आयनिक इक्विलिब्रियम में, वो कुछ ऐसी जर्नी होगी कि वाटर के अंदर कुछ चीजें मिक्स की जाएंगी. इट कैन बी एन एसिड, इट कैन बी अ बेस, इट कैन बी अ सॉल्ट. अगर एसिड या बेस या सॉल्ट ऐड किया तो उसमें से एसिड में भी वीक हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है, बेस में भी वीक हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है. इनके कॉम्बिनेशंस भी ऐड किए जा सकते हैं, एसिड प्लस बेस, उसमें भी एसिड कैन बी स्ट्रांग वीक, बेस कैन बी स्ट्रांग वीक. सॉल्ट्स के साथ एसिड यूज किया जा सकता है, सॉल्ट के साथ बेस यूज किया जा सकता है. जैसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग पढ़ने वाले. बट आज की क्लास में जो हम लोग फोकस करने वाले वो कौन सी चीज ऐड की जा रही है इसकी बात नहीं करेंगे. लेकिन इफ यू आर हैविंग एन एक्वस सॉल्यूशन तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा जिससे हम लोग पहचानेंगे कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है. उस क्राइटेरिया की बात जब चली है तो याद करो लास्ट क्लास में जो पॉइंट हम लोगों ने एंड किया था वो पीएच स्केल की बात की थी. और जो H प्लस OH माइनस के कंसंट्रेशन की टर्म में बात करते तो 10⁻⁻ समथिंग ऐसे टर्म्स मिल रहे थे कंसंट्रेशन में, और इसलिए पीएच स्केल डिफाइन किया था. और इन जनरल बोला था P ऑफ एनीथिंग X विल बी माइनस लॉग ऑफ दैट X, है ना. तो वहां से हम लोगों ने कहानी देखी थी. तो अब जब भी चलेंगे तो कंसंट्रेशन के टर्म में तो बात करेंगे ही करेंगे, पीएच स्केल पे भी बात करेंगे. तो इन सब चीजों को आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं. एंड एट द एंड ऑफ लेक्चर विल सी कि अब अगर हम लोगों ने 25 डिग्री सी पे बात नहीं की तो क्या होगा. तो जरूर नहीं कि हर बार 25 डिग्री सी पे बात हो. 25 डिग्री सी पे बात हो तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सी से डिफरेंट है तो क्या होगा, इसकी भी बात करेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो पहला सेक्शन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे विल बी टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, इस तरह से. लेकिन इन सब में किसी भी एक्वस सॉल्यूशन की बात कर लो या प्योर वाटर की बात कर लो, वहां पे एक रिलेशन जो ऑलरेडी वैलिड है वो है H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल्स KW, और उसी को पीएच स्केल में कन्वर्ट किया था तो बोला था PH प्लस POH विल बी PKW. KW का वैल्यू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सी, PKW का वैल्यू 14 एट 25 डिग्री सी. ये किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए वैलिड है ना. उसमें एडिशनल कंडीशंस आएंगे जब हम लोग एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करेंगे. ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक विच इज नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन. तो इन जनरल किसी भी टेम्परेचर पे बात करेंगे और फिर 25 डिग्री सी पे इसको स्पेसिफिक केस भी निकाल लेंगे हम लोग, है ना. चलो, तो सबसे पहले जो मैंने दो चीजें बोली जो कि हर केस में वैलिड है उसकी बात पहले कर लेते हैं और फिर स्पेसिफिक केसेस में जाएंगे. सो सबसे पहली बात यह है कि फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन और फॉर प्योर वाटर आल्सो,
जो कंडीशंस मिलने वाले थे हम लोगों को वो क्या है कि H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लीकेशन जो होगा, उनके कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट विल बी इक्वल टू KW। और इस KW स्पेसिफिकली 25 डिग्री सी पे जब इसकी बात हुई थी तो इसका वैल्यू वॉज 10⁻⁻⁴। इसी को pH स्केल में कन्वर्ट किया तो हम लोगों ने बोला था pH प्लस POH विल बी इक्वल टू PKW, और वो PKW एट 25 डिग्री सी 14 हो जाता है ना। ये हम लोगों ने देखा हुआ है अभी तक। तो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में ये कंडीशन तो वैलिड है ही है। एडिशनल जो कंडीशंस आएंगे दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो 3 केसेस देखेंगे। पहला केस देखते हैं हम लोग कि अगर हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा। तो फॉर अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ H प्लस एंड OH माइनस इट इज नथिंग बट प्योर वाटर की जैसा, जहां पर H प्लस और OH माइनस बराबर होंगे। तो फॉर अ न्यूट्रल सॉल्यूशन और फॉर प्योर वाटर, दोनों के लिए H प्लस OH माइनस की कहानी सेम है। और वो क्या है कि H प्लस एंड OH माइनस दोनों बराबर होंगे। और बराबर होंगे तो मान लो अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अगर KW है तो x रूट KW हो गया है ना। क्लियर है पॉइंट? फिर से बोल रहा हूं मैं, H प्लस अगर OH माइनस के बराबर है और मान लो तो दोनों को x एंड x ले लिया, तो x और x ले लेंगे तो x स्क्वायर इज KW, तो x इज रूट KW। तनाया अगर मैं 25 डिग्री से पे बोलूंगा तो 10⁻⁻⁷ बोलना। जब तक मैंने कुछ नहीं बोला है टेम्परेचर, तो हम लोग बोलेंगे ये x और ये x, तो x स्क्वायर KW, तो ईच x इज रूट KW है ना। तो H प्लस या OH माइनस बोले दोनों बराबर हो जाएगा रूट अंडर KW के। अब ये नंबर 10⁻⁻⁷ होगा अगर हम लोग 25 डिग्री सी पे बात कर रहे हैं। ठीक है ना। उसी को अगर pH स्केल में कन्वर्ट कर देंगे तो माइनस लॉग ऑफ दीज थिंग्स करेंगे तो विल बी गेटिंग pH इक्वल्स POH इक्वल्स हाफ PKW। एंड ये हाफ PKW का वैल्यू याद करो, PKW का वैल्यू 14 आता था 25 डिग्री सी पे, तो हाफ PKW 7 हो जाएगा। तो इट विल बी इक्वल टू 7 एट 25 डिग्री सी। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी टेम्परेचर 25 बोलेगा तब तो कहानी सही है, लेकिन अगर उन्होंने टेम्परेचर अलग कर दिया तो ये जो KW के टर्म में चीजें लिख रहा हूं उसको मानना है क्राइटेरिया। इज इट ओके? चलो एक बार फिर से बोल देता हूं मैं। क्या मैंने बोला? न्यूट्रल होने का मतलब H प्लस OH माइनस का बराबर होना। अगर H प्लस और OH माइनस दोनों बराबर है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन KW है, तो डेफिनेटली ईच वन इज रूट KW है ना। दैट्स वन पॉइंट। वैसे pH अगर H प्लस OH माइनस बराबर है तो pH विल बी इक्वल टू POH है ना। माइनस लॉग ऑफ H प्लस विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, दैट मींस pH विल बी इक्वल टू POH। अब यहां मान लो pH Y है और POH भी Y है, तो Y प्लस Y इज 2Y, तो 2Y इज PKW, तो Y इज हाफ ऑफ PKW। तो दोनों हाफ PKW होंगे, तभी तो दोनों का समेशन विल बिकम PKW है ना। दोनों बराबर हो और दोनों का समेशन PKW हो, इसका मतलब दोनों हाफ PKW एंड हाफ PKW होंगे। अब वो हाफ PKW का वैल्यू कितना होगा? तो PKW अगर 14 होता तो ईच वन विल बी 7 एंड 7, इसलिए pH इक्वल 7 को न्यूट्रल सॉल्यूशन बोला जाता है। बट ये स्कूल में रटवाया तो जाता है, लेकिन ये कहानी बोलना भूल जाता है या फिर वहां रिलेवेंट नहीं होता है। ये कहानी सिर्फ 25 डिग्री सी पे वैलिड है। अगर मैं किसी दूसरे टेम्परेचर पे जाऊंगा तो pH इक्वल्स हाफ PKW इज न्यूट्रल सॉल्यूशन होना है। वो वैल्यू जरूरी नहीं कि 7 हो, वो 7 होता है सिर्फ 25 डिग्री सी पे। क्लियर है पॉइंट? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? चलो अभी केस 2 देख लेते हैं। इसी में अगर हम लोग बात कर ले एसिडिक सॉल्यूशन की, फॉर एन एसिडिक सॉल्यूशन, तो बेसिक क्या है? मतलब फंडामेंटल पॉइंट क्या है? यहां बेसिक बोलना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा बेसिक एसिडिक में। तो फंडामेंटल पॉइंट क्या है कि एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब है H प्लस का ज्यादा हो जाना है ना।
आयनाइजेशन होने का मतलब है H2O का H प्लस एंड OH माइनस देना. H plus is found in associated state and that was also considered to be H3O plus. ठीक है, तो H plus aqueous is nothing but H3O plus aqueous. ठीक है, आयनेशन पार्ट इज H2O से H plus का आना itself is called ionization, है ना, H plus and OH minus का आना. ठीक है, नाउ फॉर एन एसिडिक सॉल्यूशन जैसा मैंने बताया बेसिक क्राइटेरिया है कि H plus ज्यादा होना चाहिए OH माइनस से. अब इसकी दो तरह से हम लोग इसका दो तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं. एक ट्रीटमेंट है कि दोनों में H प्लस से मल्टीप्लाई कर दो. क्या हो जाएगा? H प्लस का स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन H प्लस इंटू OH माइनस, है ना? इज इट ओके? इस रिलेशन में मैंने दोनों साइड H प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया. अब ये तो H प्लस का स्क्वायर ही रह गया, लेकिन इट इज ग्रेटर देन, अब यहां क्या लिखूं बताओ? ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस थिंग? KW. वेरी गुड. सो इट हैज बिकम KW. इसका मतलब H प्लस जो हो गया वो ग्रेटर देन रूट KW हो गया, है ना? इसी का दूसरा ट्रीटमेंट हो सकता है. वो कैसा हो सकता है कि मैं यहां पे दोनों में OH माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. OH माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस बार इधर H प्लस इंटू OH माइनस हो गया एंड दैट विल बी ग्रेटर देन OH माइनस का स्क्वायर, है ना? इज इट ओके? दोनों में इस रिलेशन में दोनों साइड OH माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. सिंपल. अब यहां लेफ्ट साइड वाली चीज जो है वो KW हो गई और ये OH माइनस का स्क्वायर हो गया. इसका मतलब है रूट KW दिस टाइम इज ग्रेटर देन OH माइनस. अब इन दोनों को देखो तो रूट KW बीच में आ रहा है, H प्लस उससे ज्यादा, OH माइनस उससे कम, है ना? तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं हेंस एसिडिक सॉल्यूशन अगर है तो ये दोनों रिजल्ट तो वैलिड है ही है, साथ ही साथ H प्लस ग्रेटर देन रूट KW होना चाहिए, ग्रेटर देन OH माइनस होना चाहिए. इज इट ओके? फिर से बोल रहा हूं मैं, ये रिलेशन एसिडिक सॉल्यूशन होने का मतलब है H प्लस ज्यादा OH माइनस कम होना. सिंपल सी चीज है. अब ये रिलेशन एक मैथमेटिकल रिलेशन हो गया कि दिस इज ग्रेटर देन दिस वन. अब इसमें क्या करेंगे? इनइक्वलिटी में अगर सेम पॉजिटिव नंबर से, अगर तुम किसी भी पॉजिटिव नंबर से इनइक्वलिटी के दोनों साइड में मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वलिटी बनी हुई रहेगी. मतलब मैंने दोनों साइड H प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर H प्लस का होल स्क्वायर हो गया, बट इधर H प्लस इंटू OH माइनस हो गया विच इज KW. तो H प्लस का स्क्वायर इज ग्रेटर देन KW, सो H प्लस इज ग्रेटर देन रूट KW, है ना? वैसा ही इसी रिलेशन में मैंने OH माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो लेफ्ट साइड H प्लस इंटू OH माइनस हो गया विच इज KW और राइट साइड OH माइनस का स्क्वायर हो गया. तो KW इज ग्रेटर देन OH माइनस का स्क्वायर, तो रूट KW इज ग्रेटर देन OH माइनस. तो रूट KW H प्लस से कम है बट OH माइनस से ज्यादा है. इसका मतलब अगर ऐसा रहे तो हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन इज एसिडिक, है ना? तो दिस इज द रिलेशन वी नीड टू कंसीडर टू फाइंड आउट कि सॉल्यूशन एसिडिक है. अब इसी में क्या करना है? इसमें लॉग से मल्टीप्लाई, लॉग ले लो इन सब का, रिलेशन विल स्टिल बी मैनेज्ड. सो लॉग ऑफ H प्लस विल बी ग्रेटर देन log of root KW will be greater than log of OH माइनस. और फिर अब इसमें -1 से सब में मल्टीप्लाई कर दो. अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है. सो माइनस ऑफ लॉग H प्लस विल बिकम लेस देन माइनस ऑफ log रूट KW will become less than minus of log OH minus. अब ये हो गया pH. इसको कैलकुलेट करोगे तो हाफ pKW आ जाएगा और इसको कैलकुलेट करोगे तो POH आ जाएगा, है ना? बाय डेफिनेशन है ये. तो इसका मतलब है इसी क्राइटेरिया का दूसरा फॉर्म जो है वो ये आया कि pH शुड बी लेस देन हाफ pKW एंड दैट शुड बी लेस देन POH. ओके? सेम चीज है, दो अलग अलग तरीके से बोली गई है. इज इट ओके?
नो अब यही दोनों कहानी अगर 25 डिग्री सी पे देखें तो क्या हो जाएगा? सो एट 25 डिग्री सी क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्यूशन चाहिए तो H प्लस, अगर कंसंट्रेशन के टर्म में बात करें तो ये रूट के डब्ल्यू क्या हो जाएगा? 10⁻⁷ तो H प्लस शुड बी ग्रेटर देन 10⁻⁷ एंड OH माइनस शुड बी लेस देन 10⁻⁷। इसी को अगर हम लोग पीएच स्केल पे देखेंगे तो अब वो हो जाएगा कि पीएच शुड बी लेस देन हाफ पीकेडब्ल्यू। कितना आता है? 7 आता है 25 डिग्री सी पे। तो पीएच शुड बी लेस देन 7 एंड पीओएच शुड बी ग्रेटर देन 7। यही कहानी स्कूल्स में रटवाते हैं कि 7 से ज्यादा पीएच हो तो बेसिक है, 7 से कम पीएच हो तो एसिडिक है ना। बट अब उनको तुम बता सकते हो कि ये कहानी वैलिड है ओनली 25 डिग्री सी पे। जनरल कंडीशंस आर दीज टू फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। चलो अगर बात समझ में आ गई है तो इसको नोट कर जाओ। जिनको नहीं समझ में आएगा डाउट बहुत ही धड़ल्ले से, आराम से, बहुत ही अच्छे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल एक्सप्लेन इट। लॉग से किया तो वही रह गया, -1 से मल्टीप्लाई किया, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई। जैसे देखो ना 5 इज ग्रेटर देन 2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -5 विल बिकम लेस देन -2। तो इसलिए ये साइन देखो जो इधर था वो इधर हो गया है ना, उल्टा हो गया। तो ये हो गया। अब ये माइनस लॉग ऑफ H प्लस, याद करो ना x अगर मैं को बोलूं कोई क्वांटिटी है तो माइनस लॉग ऑफ x वाज px है ना। तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज pH, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस इज POH। ये क्या है? इसको KW रेज टू हाफ करके बाहर निकाल सकते हो ना। तो ये हो गया हाफ इंटू माइनस लॉग KW। तो हाफ इंटू माइनस लॉग KW इज PKW। तो हाफ इंटू PKW है ना, ये कर दिया। अब रूट KW का वैल्यू कितना होता है? तो KW 25 डिग्री सी पे 10⁻⁷ है तो रूट KW 10⁻⁷ हो जाएगा। वैसा ही हाफ PKW का वैल्यू देखो कितना होता है? 25 पे 7 होता है ना, तो 7 लिख दिया वहां पे। चलो फटाफट नोट कर जाओ, डाउट्स रहे तो पूछ लोगे क्योंकि ये सब बेसिक्स बनने वाले हैं। आगे कई बार तुमको परेशान करेगा अगर तुमने अच्छे से इसको नहीं समझा हुआ है तो इसको अच्छे से समझ लो और फिर नोट कर जाओ सब धराधर। अगला तो क्या है? बेसिक में ठीक कहानी उल्टी हो जाएगी ना, सब जगह मैं इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स कर दूंगा, बेसिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। हाँ जी, तो ये जो P है ना वही स्केल चेंज, अपने कंफर्ट के हिसाब से मैंने स्केल चेंज करने की बात की थी ना लास्ट टाइम, तो वैसा ही है कि अपने कंफर्ट के हिसाब से अगर 5 इंटू 10⁻⁻² जैसा नंबर को डील करना हो ना तो उससे अच्छा है कि मैं 2 इंटू 2 माइनस लॉग 5 को हैंडल करूं। इट विल बी एन इजियर नंबर है ना। तो कभी भी ऐसा किया गया है कि जब भी इस तरह का नंबर आया ना तो माइनस लॉग ऑफ दैट टाइप ऑफ डिफिकल्ट नंबर को हम लोगों ने बोल दिया कि दैट विल बी अ न्यू नंबर जिसके टर्म में हम लोग बात कर सकते हैं ना। तो ये कहानी तो मैंने लास्ट क्लास में समझाई थी कि व्हाई वी आर डिफाइनिंग और व्हाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग पीएच स्केल है ना। चलो जी, अभी तो हो गया होगा ना सब लोगों का। अब क्या करना है? केस 3 यहीं पर मैं थोड़ा सा चेंज करके बता देता हूं। केस 3 की अगर बात होगी तो हम लोग यहां पे बेसिक सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। तो फॉर अ बेसिक सॉल्यूशन क्या होने वाला है? H प्लस कम और OH माइनस ज्यादा होने वाला है ना, क्योंकि बेस का काम ही या तो OH माइनस देना या फिर H प्लस को कैप्चर करना। तो दोनों हिसाब से क्या हो रहा है कि OH माइनस ज्यादा हो जाएगा, H प्लस कम हो जाएगा ना। सो अगर ऐसा हुआ तो हर जगह ये साइन रिवर्स हो जाएंगे, बस वही कहानी है। तो इस बार H प्लस कम होगा रूट KW से, OH माइनस ज्यादा होगा। तो इस बार पीएच ज्यादा होगा हाफ PKW से, POH कम हो जाएगा। H plus at 25 degree C, H plus will be less than 10⁻⁷, OH minus will be greater than 10⁻⁷, pH will be greater than 7, POH will be less than 7, है ना। बस इतना ही नोट कर जाओ इसको, बेसिक सॉल्यूशन वाला केस इतना ही करना था। इसमें पूरी कहानी में इनइक्वालिटी का साइन सिर्फ रिवर्स कर देना था। चलो जी, तो अब क्या करते हैं ना, ये जो एसिडिक बेसिक न्यूट्रल की कहानी इतना सारा कैलकुलेशन वगैरह कर दिया है, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समराइज कर लेते हैं, एक टेबल में सबको वापस लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो विल मेक अ टेबल जिसमें ये सारी जितनी भी चीजें सीखी है ना उन सबको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं ना, ताकि रिवीजन के टाइम पे जब तुम देखोगे तो यू हैव टू रेफर दैट टेबल और फिर उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे।
So we can make a table. Nature of solution, which can be neutral, acidic or basic. इनके लिए जो कंडीशंस होंगे ना वो दो तरीके से लिखेंगे. बहुत ही ज्यादा जो पूछा जाता है वो 25 डिग्री सी पे पूछा जाता है, बट कभी कभी अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं ना उनमें हो सकता है टेम्परेचर वो डिफरेंट फ्रॉम 25 डिग्री सी दे दे. इफ इट इज आस्क्ड लाइक इन बेसिक सॉल्यूशन, क्या पूछा? अभी जस्ट सिखाया मैंने कि pH लेस देन 7 अगर 25 डिग्री सी पे है तो दैट इज एसिडिक. बेसिक सॉल्यूशन कभी भी pH लेस देन 7 हो ही नहीं सकता है 25 डिग्री सी, है ना. तो दैट इज द कंडीशन. अभी समराइज करके एक बार वापस से देख लो सबको और फिर डाउट आए तो पूछ लो. कभी भी कोई बेसिक सॉल्यूशन विद pH लेस देन 7 हो 25 डिग्री सी पे, ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वो हमेशा ही उसका pH 7 से ज्यादा होगा एट 25 डिग्री सी. ठीक है. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट की नेचर ऑफ सॉल्यूशन और उसके लिए जनरल कंडीशन एट एनी टेम्परेचर. एंड देन स्पेसिफिक कंडीशन 25 डिग्री सी पे क्या आते हैं? स्पेसिफिक क्या है कि यहां पे KW का वैल्यू 10⁻⁻14 हो जाता है तो रूट KW 10⁻⁻7 हो जाता है. वैसा ही PKW जो होता है वो 14 हो जाएगा तो हाफ PKW जो होगा वो 7 हो जाएगा ना. तो यही इनकॉर्पोरेट करके स्पेसिफिक कंडीशन मिल जाएगा. सो पहला केस है कि इफ यू आर हैविंग अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, it will have same criteria which was found in pure water. दोनों की कहानी एक है in terms of H plus and OH minus and pH and POH. और वो कहानी क्या है कि इनके लिए अब देखो न्यूट्रल हो या एसिडिक हो या बेसिक हो, उन सब में एक कंडीशन हमेशा है और वो है कि H प्लस और OH माइनस के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन शुड बी इक्वल टू KW के बराबर. उसी को दूसरे टर्म में बोलते हैं pH प्लस POH शुड ऑलवेज बी इक्वल टू PKW. वो एसिडिक सॉल्यूशन हो, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो या फिर बेसिक सॉल्यूशन हो, हर जगह वैलिड होगा. तो वो जो सब में वैलिड है उसको पहले एक बार लिख लेते, फिर एडिशनल कंडीशंस क्या है उनकी बात कर लेंगे. So when we are talking about neutral or acidic or basic, इन सब में जो पहली चीज हमेशा वैलिड है वो है कि H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू KW. और इसी को दूसरे लैंग्वेज में देखा था pH प्लस POH इज इक्वल टू PKW. ये हर जगह वैलिड है, वो एसिडिक रहे या बेसिक रहे या न्यूट्रल रहे. तो ये सब जगह वैलिड है. नाउ इसी का 25 डिग्री सी पे जो वर्जन आएगा वो क्या होगा? तो H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻40 और pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. यही चीजें हर जगह वैलिड है.
ओके, तो ये जो कंडीशन है वो हर जगह वैलिड है। एडिशनल कंडीशन बताता है कि वो न्यूट्रल है या एसिडिक है या बेसिक है। इसका मतलब एडिशनल कंडीशन का मतलब है ये इनकी वैलिडिटी खत्म नहीं होगी, ये हर जगह इनकी वैलिडिटी बनी रहनी चाहिए। जो एडिशनल कंडीशंस हैं एंड लिख के बोल रहा हूं, जो एक्स्ट्रा कंडीशन वैलिड होता है वो क्या है, तो वो ये है कि H प्लस और OH माइनस बोथ शुड बी इक्वल टू रूट अंडर KW। pH के टर्म में pH should be equal to half pKW and it will also be equal to POH. That is the additional condition to be a neutral solution. तो ये कंडीशन एंड ये कंडीशन दोनों वैलिड होगा। तो ये वैलिड रहा तो कोई भी एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है, बट ये एंड ये दोनों रहा तो न्यूट्रल। वैसा ही दूसरी चीज यहां पे ये आएगी कि H प्लस ज्यादा होना चाहिए रूट KW से और OH माइनस को रूट KW से कम होना चाहिए। pH के टर्म में pH शुड बी लेस देन हाफ pKW एंड POH शुड बी ग्रेटर देन हाफ pKW। वैसा ही बेसिक में H प्लस शुड बी लेस देन रूट KW, OH माइनस शुड बी ग्रेटर देन रूट KW। pH के टर्म में pH शुड बी ग्रेटर देन हाफ pKW एंड POH शुड बी लेस देन हाफ pKW। और अब यही चीज अगर 25 डिग्री सी पे कर ले तो फिर एडिशनल कंडीशंस थोड़े से चेंज हो जाएंगे। रूट KW की जगह 10⁻⁷ आएगा, हाफ pKW की जगह 7 आ जाएगा ना। सो सेकेंड कंडीशन जो एडिशनल कंडीशन है वो ये है कि H प्लस एंड OH माइनस दोनों 7 के बराबर हो जाएगा, हाँ सॉरी 10⁻⁷ के बराबर हो जाएगा एंड pH जो होगा और POH दोनों 7 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली एट 25 डिग्री सी एसिडिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है वो है H प्लस जो होगा वो ग्रेटर देन 10⁻⁷ हो जाएगा, OH माइनस विल बी लेस देन 10⁻⁷। pH के टर्म में pH विल बी लेस देन 7, POH विल बी ग्रेटर देन 7। अगर हम लोग बेसिक की बात करें, अब जो एडिशनल कंडीशन आएगा एट 25 डिग्री सी H प्लस विल बी लेस देन 10⁻⁷, OH minus should be greater than 10⁻⁷ in terms of pH. pH will be greater than 7, POH will be less than 7, है ना। तो यही सारे कंडीशंस हैं, नोट कर जाओ, कहीं भी डाउट रहे तो पूछ लो। अदरवाइज जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा pH, POH या नेचर ऑफ सॉल्यूशन, इसी को रेफर करना है। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री से दिया हो तो इसको रेफर कर लो, अगर टेम्परेचर अलग है तो फिर ये जनरल जो है वो कंडीशंस को रेफर करना है। इसको गलती से भी मत कर लेना, मिस्टेक हो जाएगा। अभी नोट कर लो, कहीं भी डाउट है तो पूछ लोगे। नोट इट डाउन। चलो जी, क्या करते हैं कि अब जितना सीखा है उस पर थोड़े 2-3 क्वेश्चन करके जरा कॉन्फिडेंस लेके आते हैं ना। वट एवर विल बी देयर ना, तो एक बार कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे तो अपने आप वो चीजें रिवाइज हो जाएंगी। फिर से मैं याद दिला दे रहा हूं, if I am talking about a temperature of 25 degree C, you have to refer this column. If I am talking about any temperature which is not 25 degree C, refer this column, है ना। नंबर्स थोड़े बदल सकते हैं। तो ये pH और POH का 7 से ज्यादा 7 से कम, ये कहानी 25 डिग्री सी की है। किसी दूसरे टेम्परेचर की बात करेगी, the numbers will tell you कि क्या कंडीशन आएगा, वो आएगा KW, PKW या हाफ PKW के वैल्यूज से, है ना। ओके चलो अभी हटाता हूं मैं, क्वेश्चंस करते हैं इसकी बेसिस पे। (25 डिग्री सी पे बताना है नेचर, कुछ सॉल्यूशंस हैं जो इक्विलिब्रियम पे रहेंगे और उनके डिटेल्स दिए हुए हैं। सो लाइक फर्स्ट वन इज M इज मोलरिटी, है ना। कुछ नहीं भी लिखा रहेगा तो मोलरिटी मान के चलोगे। चलो जी, ये 7 क्वेश्चंस हैं, सातों को पहले नोट कर लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, देन विल स्टार्ट डिस्कसिंग इट। पहला दूसरा एक एक करके मत बोलना, सारे क्वेश्चंस पहले नोट कर जाओ, सबके सब सॉल्व कर जाओ, देन विल स्टार्ट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चंस, ठीक है।
चलो जी, अभी हो गया होगा ना, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना। अगर पहला वाला देखें, पहली बात की 25 डिग्री सी पे, तो 25 डिग्री सी पे H प्लस OH माइनस के कंसंट्रेशन के टर्म में अगर हम लोग बात करें तो H प्लस अगर 10⁻⁷ तो न्यूट्रल, 10⁻⁷ से ज्यादा तो एसिडिक, 10⁻⁷ से कम तो बेसिक, है ना। तो यहां पर ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू जो दिया गया दैट इज लेस देन 10⁻⁷, है ना, बिकॉज 10⁻⁷ इज नथिंग बट 10 into 10⁻⁸, है ना। So this is nothing but 10 into 10⁻⁸. So that is definitely greater than 5 into 10⁻⁸. So that's why this solution में H plus is less than 10⁻⁷. So this is basic. चलो दूसरा देखते हैं। दूसरे का OH माइनस देखो, डेफिनेटली दिस इज लेस देन 10⁻⁷. तो अगर H प्लस 10⁻⁷ से कम रहे तो बेसिक, OH माइनस अगर 10⁻⁷ से कम रहे तो एसिडिक सॉल्यूशन। तीसरा पीएच की बात हो गई। पीएच जो 5.9 है, इट इज लेस देन 7. तो अगर पीएच लेस देन 7 होता है तो उसको भी एसिडिक सॉल्यूशन ही बोलते हैं ना, 25 डिग्री सी पे। और ये पूरी कहानी 25 डिग्री सी पे चल रही है। पीओएच अगर ग्रेटर देन 7 हो जाए तो भी उसको हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन ही बोलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एसिडिक सॉल्यूशन। नाउ व्हाट अबाउट फिफ्थ वन? चलो अनन्या ने बोला एसिडिक है, साक्षी एंड देवयानी भी बोल रही एसिडिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि H प्लस ज्यादा दिख रहा है ना। बट कभी भी जब दोनों डिटेल दे देना तो हमेशा चेक करने का है कि ये क्राइटेरिया फुलफिल कर भी रहा है कि नहीं, जिसमें हम लोगों ने बोला था H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लीकेशन शुड बी इक्वल टू 10⁻⁴, है ना। सो दिस इज 10 into 10⁻⁻16 which is 10⁻⁻15 which is not equal to 10⁻⁻14. So अगर हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पे है तो उसका H प्लस और OH माइनस दोनों ये डेटा के साथ हो ही नहीं सकता, है ना। यह कंपेयर करने की बात ही नहीं है, ये डेटा रॉन्ग है, रॉन्ग डिटेल दिया गया है। सो H प्लस इतना और OH माइनस इतना दोनों साथ में हो ही नहीं सकता है फॉर अ सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। सो हम लोग बोलेंगे गिवन डिटेल्स आर नॉट पॉसिबल और रॉन्ग और इनकरेक्ट। इज इट ओके? तो हमेशा ये ध्यान में रखने का है कि कोई एक चीज दे रहा है तो वहां से दूसरी चीज ऑब्वियसली हम लोग निकाल सकते हैं और क्राइटेरिया फिक्स कर सकते हैं, बट दोनों दिया हुआ है तो पहले चेक करने का है कि ये डिटेल सही है भी कि नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था जनरल कंडीशन में पहला जो हर बार फॉलो होगा H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल्स 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सी, वो भी तो वैलिड होना चाहिए ना, क्योंकि H प्लस इंटू OH माइनस शुड बी इक्वल टू KW इफ द सॉल्यूशन इज एट इक्विलिब्रियम, है ना। वैसा ही पीएच और पीओएच जब दोनों दिया हुआ है तो हम लोग देखेंगे कि पीएच प्लस पीओएच 14 के बराबर होना चाहिए और वो आ रहा है ना। सो दैट्स व्हाई यहां पर पहली चीज तो ये बोलेंगे कि डिटेल्स पॉसिबल है, साथ ही साथ क्या है, पीएच लेस देन 7 है ना, एंड पीएच जो है वो लेस देन 7 है और पीओएच 7 से ज्यादा है, तो दिस इज एसिडिक सॉल्यूशन। ओके, व्हाट अबाउट द सेवंथ वन? गिवन डिटेल्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि पीएच प्लस पीओएच यहां पे देखो 12 ही आ रहा है, 12 which is definitely not 14. So given details not possible or incorrect or wrong. Okay, चलो किसी को कहीं डाउट है तो पूछ जाओगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर हम लोग। पहला दो देखो 25 डिग्री सी टेम्परेचर का मतलब है जो लास्ट वाला कॉलम था उसको रेफर करोगे। वहां पर मैंने बताया था ना कि H प्लस का कंसंट्रेशन अगर 10⁻⁷ से ज्यादा तो एसिडिक, 10⁻⁷ तो न्यूट्रल, 10⁻⁷ से कम तो बेसिक, है ना। H प्लस का जो कंसंट्रेशन है ये नंबर 10⁻⁷ से कम है, दैट मींस इट इज अ बेसिक सॉल्यूशन, सिंपल। वैसा ही OH माइनस के टर्म में देखा था कि OH माइनस अगर 10⁻⁷ से ज्यादा हो गया तो बेसिक है, 10⁻⁷ के बराबर है तो वो एसिडिक न्यूट्रल है, और 10⁻⁷ से कम अगर OH माइनस है तो वो एसिडिक है। यहां ये देखो ये नंबर 10⁻⁷ से कम है, एंड दैट्स व्हाई हम लोग बोलेंगे कि इट इज एन एसिडिक सॉल्यूशन। जिन लोगों ने पूछा है कि ये गिवन डिटेल्स आर नॉट पॉसिबल का मतलब क्या हो गया कि एक एक्व सॉल्यूशन जो इक्विलिब्रियम में है उसका H प्लस इतना और OH माइनस इतना एट द सेम टाइम हो ही नहीं सकता है,
क्योंकि वो नंबर्स ऐसे होने चाहिए ताकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन शुड बी इक्वल टू 10⁻14। वो क्राइटेरिया भी तो फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी एक सॉल्यूशन का क्राइटेरिया था। तो मैंने दो तरह के कंडीशन बताए थे, पहला जो सब में वैलिड था किसी भी एक सॉल्यूशन, और दूसरा स्पेसिफिक होता था फॉर द गिवन नेचर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो दोनों कंडीशंस वैलिड होने चाहिए। तो पहले चार में वो मुश्किल क्यों नहीं आई थी, क्योंकि एक्स्ट्रा डिटेल, दोनों डिटेल नहीं दिए हुए थे, कोई एक पार्ट का डिटेल दिया जा रहा था, तो दूसरा पार्ट करेक्ट डिटेल हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही पांचवें छठे सातवें में आए तो वहां पर हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये दोनों डिटेल साथ में एग्जिस्ट कर भी सकते हैं कि नहीं है। तो इन दोनों डिटेल्स का कोई एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता एक साथ। सो इसलिए बोलेंगे गिवन डिटेल्स आर नॉट पॉसिबल और इनकरेक्ट और रॉन्ग, है ना। फिर से देख लो बाबू, टेबल को रेफर कर लो। H प्लस का 10⁻⁷ से कम होना इज बेसिक, पीएच का 7 से लेस होना इज एसिडिक। कंफ्यूज नहीं करना है। H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ से कम होना बेसिक, पीएच का 7 से कम होना एसिडिक। हाँ, अगर पीएच निकालना चाहो तो 8 - log 5 कर लो, तो 8 - log 5 विल बी 7 पॉइंट समथिंग, 7.3 आएगा। दैट इज ग्रेटर देन 7, है ना। अगर तुम पीएच के टर्म में बात करना चाह रहे हो तो यस ऑब्वियसली यू कैन कैलकुलेट H प्लस से पीएच निकाल सकते हो, 8 - log 5 एंड दैट इज 7.3 एंड दैट इज मोर देन 7, सो दैट्स व्हाई इट इज अ बेसिक सॉल्यूशन। चलो जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक बात की है 25 डिग्री सी पे। 25 डिग्री सी से टेम्परेचर अलग भी तो हो सकता है। तो ये ग्राफ दिया हुआ है KW वर्सेस टेम्परेचर, उसमें वैल्यूज दिए हुए हैं 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे KW के, और 2 क्वेश्चन है, उनमें 2-2 सब पार्ट्स या एक सब पार्ट्स हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, चलो जी, वैसे तो 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन पहले में देखो कि 2-2 क्वेश्चन पूछे गए। एक है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ प्योर वाटर एट टेम्परेचर T1, एंड दूसरा उसी का एक एडिशनल क्वेश्चन है कि एट दिस पीएच एन एक्वस सॉल्यूशन एट टेम्परेचर T1 विल बी एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। वैसे दूसरा क्वेश्चन है एन एक्वस सॉल्यूशन विद H प्लस इक्वल 7 × 10⁻⁶ m एट टेम्परेचर T2 विल बी अगेन न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक। पहले तो क्वेश्चन नोट कर लो, सॉल्व करो, फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देन विल स्टार्ट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ 3 टेम्परेचर दिए गए हैं, एक T1 दूसरा T2, और इन दोनों के बीच में 298 केल्विन दिया हुआ है एक टेम्परेचर एट विच KW इज 10⁻⁴। वो तो हम लोगों ने देखा ही है ना। तो बात यहां यही है कि टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सी या 298 केल्विन ना हो तो क्या करने का है ना। पिछले क्वेश्चन में जैसा मैंने बताया था 25 डिग्री सी था, इस क्वेश्चन में हम लोग सीख रहे हैं कि अगर टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो या 25 डिग्री सी ना हो तो कौन सी चीज ध्यान में रखने की। और उसके लिए तुम्हारे पास एक कॉलम ऑलरेडी है जो जनरल कंडीशन का है, एट अ टेम्परेचर एनी टेम्परेचर, है ना। आंसर्स आने लगे हैं। अनन्या ने बोला पहले का पीएच इज 7.3। ओके, कंटिन्यू। आई एम नॉट कंफर्मिंग राइट और रॉन्ग, जस्ट इफ यू आर कॉन्फिडेंट मूव अहेड। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। काफी लोगों के आंसर्स आए हैं। सुना, पहली चीज तो ये दिख रहा है कि KW का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ रहा है ना, वो चीज तो दिख रही है। लेकिन अब उसको सॉल्व करना एग्जैक्टली, तो पहले क्वेश्चन में टेम्परेचर जो है T1 दिया हुआ है, तो वहां पे KW का वैल्यू देखो 2.5 × 10⁻⁻15 दिया हुआ है ना। अब हम लोगों ने टेबल देखा हुआ है जिसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन या प्योर वाटर के लिए क्राइटेरिया क्या होता था। तो फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन या प्योर वाटर के लिए सॉल्यूशन द क्राइटेरिया वाज कि पीएच विल बी इक्वल टू हाफ PKW, है ना। पीओएच भी उतना ही होता था। दिस वाज द क्राइटेरिया, है ना। अब इसमें से अपन को सिर्फ चाहिए पीएच, तो पीएच के लिए हम लोग क्या करेंगे, पीएच विल बी इक्वल टू हाफ PKW। और PKW कैसे निकालेंगे, तो हाफ इनटू PKW, याद करो A × 10⁻⁻B अगर x है तो PX वाज B - log A, तो उसी चीज को अप्लाई कर दिया। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, तो 15 - log 2.5, है ना। इज इट ओके? मैंने बताया था लास्ट टाइम कि x अगर A × 10⁻⁻B है तो PX वाज B - log A, है ना, यही था। अब इसमें से अगर मैं log 2.5 कैलकुलेट कर लूं तो अपना काम हो जाएगा। log 2.5 is nothing but log 5/2 which is log 5 - log 2।
log 5 जो होता है ऑलमोस्ट 0.7 जैसा 0.699 होता है, बट अप्रोक्सीमेटली 0.7 ले सकते हैं। वैसे log 2 जो होता है 0.301 होता है, तो 0.3 ले सकते हैं। तो दिस इज 0.4 जैसा आ गया। तो दिस इज हाफ इंटू 15 माइनस 0.4, तो दिस इज हाफ इंटू 14.6, so that is 7.3. So that is the answer of the question in which it is asking pH of pure water at this temperature. Now what about the second part of the first question? Blank में क्या लिखे? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, क्या लिखना चाहिए बताओ? अनिका ने बोला बेसिक, अनन्या ने बोला न्यूट्रल, अनन्या ने बोला न्यूट्रल, अनया ने बोला न्यूट्रल, अनन्या ने बोला बेसिक, आना ने न्यूट्रल, सोहम ने बेसिक। न्यूट्रल और बेसिक की लड़ाई है। तो फिर से वही कहानी है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। दिस इज नॉट 25 डिग्री सी टेम्परेचर, सो 7 वाला क्राइटेरिया नहीं है। pH इक्वल्स हाफ pKw इज द क्राइटेरिया फॉर न्यूट्रल एज वेल एज प्योर वाटर। ध्यान से देखा होता तो यहीं से समझ में आता, ये कंडीशन सिर्फ प्योर वाटर का नहीं है, यही न्यूट्रल सॉल्यूशन का भी है। तो एट दिस pH the solution will be neutral, है ना। कोई भी सॉल्यूशन अगर ले लो with same pH, तो that will be called neutral, because neutral solution का भी वही pH होता है जो प्योर वाटर का होता है ना। so that's why it will be neutral. is it okay? वो जो 7+ कर दिया है, स्कूल से रटते आए थे, that data is valid only for 25 degree C. we are talking about at a temperature T1 which is not 25 degree C or 298 Kelvin, है ना। So T1 टेम्परेचर पे pH equals in general half pKw is the criteria for pure water as well as for neutral solution. चलो दूसरा देखते हैं। अब दूसरे को बताने के बहुत सारे तरीके हैं। H+ पता है, इसको रूट KW से कंपेयर कर सकते हैं। OH- निकाल के फिर H+ OH- को कंपेयर कर सकते हैं। pH निकाल सकते हैं, लेकिन pH को फिर हाफ pKw से कंपेयर करना पड़ेगा। तो पहले दूसरे केस में हाफ pKw कैलकुलेट करना पड़ेगा ना KW के वैल्यू से। तो बहुत सारे तरीके हैं, तुमको मैं सारे तरीके लिख के बता सकता हूं। सो सेकंड क्वेश्चन के लिए जब हम लोग टेम्परेचर T2 की बात कर रहे हैं, तो वहां पे सेकंड क्वेश्चन के लिए एट T इक्वल्स T2 जहां KW का वैल्यू दिया हुआ है 3.5 इंटू 10⁻⁻12। अब देखो सबसे आसान तरीका जो मुझे दिख रहा है ना, रूट KW निकाल के भी काम कर सकते थे, या फिर दूसरा है और H+ फॉर गिवन सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, H+ दिया हुआ है, एंड दैट इज 7 इंटू 10⁻⁻6। बहुत सारे तरीके हैं, है ना। H+ OH- का रिलेशन, H+ रूट KW का रिलेशन, pH एंड हाफ pKw का रिलेशन, pH POH का रिलेशन, ये सब में से कुछ भी एक निकाल के कर लो अप्लाई, काम चलेगा। मुझे जो बेस्ट दिख रहा है ना वो ये है कि OH- निकाल देता हूं मैं, क्योंकि फिर रूट करने का टेंशन खत्म हो जाएगा। OH- इज नथिंग बट KW बाय H+ है ना। तो KW इज 3.5 इंटू 10⁻12 एंड H+ इज 7 इंटू 10⁻6। So this is half into 10⁻6. तो half into 10⁻6 is definitely less than H+ है ना। तो H+ is greater than OH-, और ऐसा होता है तो हम लोग बोलते हैं solution is acidic। ठीक है, so this is method 1। दूसरा, हम लोग H+ को डायरेक्टली रूट KW से कंपेयर कर लेते हैं ना। रूट KW will be root under 3.5 into 10⁻6, which will be 1 point something into 10⁻6 है ना। and H+ is 7 into 10⁻6। तो यहां हम लोग बोल रहे हैं H+ is greater than definitely रूट KW, और ऐसा होता है तो हम लोग बोलते हैं एसिडिक सॉल्यूशन। pH में भी जा सकते थे, बट pH निकालने के लिए इसका भी pH निकालना पड़ता और फिर pKw निकाल के हाफ pKw भी निकालना पड़ता, फिर कंपेयर करना पड़ता। नॉट अ रॉन्ग मेथड बट दैट विल टेक मोर टाइम। तो बेस्ट वन इज दिस वन। दूसरा तरीका ये भी देख सकते थे आराम से। क्लियर है सब लोगों को? कहीं कोई डाउट? pH निकाल के सिर्फ काम नहीं चलता, pH के साथ साथ हाफ pKw निकालना पड़ता, एंड हाफ pKw एंड pH को कंपेयर करके फिर बता पाते कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या
न्यूट्रल है, क्योंकि 7 वाला क्राइटेरिया यहां नहीं चलेगा, बिकॉज टेम्परेचर इज नॉट 25 डिग्री सी, इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम 25 डिग्री सी। ओके, तो वो गलती मत करना। हाँ, यहां पर लकीली तुम्हारा आंसर मैच कर जाता जहां तक एसिडिक होने की बात है, लेकिन वो कभी कभी गलत भी हो सकता है ना। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज टेक केयर कि टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सी नहीं है तो pH इक्वल्स हाफ pKw इज द न्यूट्रल पॉइंट। बाकी एसिडिक बेसिक हम लोग उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, फिल इन द ब्लैंक्स है। दो जो ब्लैंक्स तुम्हारे सामने है उन दोनों को फिल करना है, ऑप्शंस दिए हुए तुम्हारे पास। सबसे पहले तो नोट कर जाओ, फिर आंसर बताओ। साक्षी ने आंसर दे दिया है, बाकी लोगों का क्या है? हाँ जी शांतनु, जो प्योर वाटर के पीएच के बराबर अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच है तो दैट इज न्यूट्रल डेफिनेटली, है ना। क्योंकि जब जब मैंने पीएच वगैरह का क्राइटेरिया एच+ का लिखा तो न्यूट्रल सॉल्यूशन और वाटर को साथ, प्योर वाटर को साथ में लिखा है ना। तो नेत्रा ने बोला फर्स्ट में डिक्रीजेस देन एसिडिक। साक्षी ने आई थिंक पहले में डिक्रीजेस और बाद में न्यूट्रल बोला है। मरियम ने बोला इंक्रीजेस एंड एसिडिक। हरिप्रिया ने बोला डिक्रीजेस। हर्षद ने बोला रिमेन सेम एंड न्यूट्रल। अनन्या ने बोला है इंक्रीजेस एंड न्यूट्रल आई थिंक। ओके, ध्यान से देखो, पहली बात यह है कि प्योर वाटर है एंड टेम्परेचर यू आर इंक्रीजिंग फ्रॉम 25 डिग्री सी टू टेम्परेचर 70 डिग्री सी। टेम्परेचर बढ़ाने से KW बढ़ता है, ये मैंने बताया है। और अगर KW बढ़ता है तो log KW बढ़ेगा, log KW बढ़ेगा तो माइनस log KW कम हो जाएगा। इसका मतलब है pKw कम हो जाएगा, इसका मतलब है हाफ pKw भी कम हो जाएगा ना। इज इट ओके? इसका मतलब है कि pH हमेशा ही न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, pH इक्वल्स हाफ pKw। अब हाफ pKw का वैल्यू अगर कम हो रहा है तो प्योर वाटर का pH भी कम हो जाएगा, है ना। दैट्स व्हाई इट विल डिक्रीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर क्या हो जाएगा? तो मान लो प्योर वाटर का pH 25 डिग्री सी पे 7 था, अभी वो कुछ मान लो 6.8 हो गया। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो 6.8 हो गया, इसका नेचर क्या हो गया बताओ? साक्षी और हरिप्रिया ने बोला कि इट इज स्टिल न्यूट्रल बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर न्यूट्रल पॉइंट हैज बीन चेंज्ड, है ना। तो इट इज स्टिल न्यूट्रल, कोई चेंज नहीं हुआ है नेचर में, क्योंकि प्योर वाटर है, H+ जितना मिलेगा उतना ही OH- मिलेगा, कोई भी बाहर से कुछ आया ही नहीं है। या फिर एनी एक्वस सॉल्यूशन विद दैट pH एट दैट 70 डिग्री सी विल बी आल्सो न्यूट्रल, है ना। अब यहीं से बात आ जाती है कि टेम्परेचर का क्या डिपेंडेंस आ रहा है इस न्यूट्रल पॉइंट पे, तो उसकी बात कर लेते हैं एंड दैट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। ये हो गया ना सब लोगों का? एक छोटा सा टॉपिक है ये, टेम्परेचर डिपेंडेंस, ऑलरेडी तुम्हारा समझा हुआ है, यही चीज दोबारा रिपीट करनी है मेरे को। चलो, सो टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात कर लेते हैं। फिर से बता रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा तो KW बढ़ता है, ये मैंने ग्राफ में भी बताया था, पिछली बार बताया था। H2 का आयनाइजेशन इज एंडोथर्मिक, फॉरवर्ड रिएक्शन वाज एंडोथर्मिक, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा तो KW बढ़ेगा। KW बढ़ा तो log KW बढ़ा, तो माइनस log KW कम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड pKw। तो pKw कम हो रहा है तो हाफ pKw भी कम होगा, एंड द न्यूट्रल पॉइंट इज ऑलवेज pH इक्वल्स हाफ pKw, है ना। तो हाफ pKw कम हुआ है तो pH भी कम हो गया होगा। सेकेंड पार्ट में क्या था? दैट इज स्टिल वाटर एंड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर, है ना। इसमें ना तो H+ ज्यादा है ना OH- ज्यादा है। वाटर के अंदर प्योर वाटर 25 डिग्री पे लो या 70 डिग्री सी पे ले लो, दोनों जगह जितना H+ वो देगा उतना ही OH- देगा, एंड दैट्स व्हाई इट विल ऑलवेज बी न्यूट्रल, है ना, व्हाटएवर टेम्परेचर यू वांट टू मेंटेन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक जो छोटा सा है, इसी पॉइंट को रिपीट करने वाला हूं मैं थोड़ा फॉर्मल वे में, वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस फॉर न्यूट्रल पॉइंट over pH scale या on pH scale। तो pH स्केल को अगर मैं दिखाना चाहूं तो एट एनी टेम्परेचर, और फिर स्पेसिफिक केस ले लेंगे 25 डिग्री सी वाला, तो एट एनी टेम्परेचर ये जो pH स्केल होता है ना, टू स्टार्ट फ्रॉम pH इक्वल 0, वो आता है जब H+ का कंसंट्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 m हो जाए,
एंड ये जाता कहां तक है, तो इन जनरल इट विल गो टू पीएच इक्वल्स PKW, और वो कब होता है, जब OH माइनस जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1m आ जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ जाता है, एंड इसमें जो मिड पॉइंट होता है दैट इज pH इक्वल्स हाफ PKW. दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रल पॉइंट. दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट. अब इसी को अगर हम लोग 25 डिग्री सी पे देखेंगे तो ये 0 है, ये 14 है, ये 7 है ना. तो एट 25 डिग्री सी यही स्केल pH इक्वल्स 0 से pH इक्वल्स 14 का होता है, और उसका मिड पॉइंट जो है वो है pH इक्वल्स 7, है ना. तो अब इसमें हम लोग अगर pH इससे ज्यादा है तो इसको बोलते हैं हम लोग कि ये बेसिक हो गया. pH अगर इससे कम होता है तो उसको एसिडिक बोल देते हैं, और pH एग्जैक्टली इतना हो तो ये न्यूट्रल है. वैसा ही यहां भी 25 डिग्री सी पे pH अगर 7 से ज्यादा हो तो उसको हम लोग बेसिक बोलेंगे, कम हो तो एसिडिक बोलेंगे, और एग्जैक्टली 7 हो तो इसको हम लोग न्यूट्रल बोलेंगे. अब किसी भी टेम्परेचर पे अगर देखना है तो दिस इज द जनरल स्केल. 25 डिग्री सी पे दिस इज अ पर्टिकुलर स्केल. अब हम जाते हैं कि मान लो अगर तुमने किसी भी टेम्परेचर को लिया जो ग्रेटर देन 25 डिग्री सी है, तो अब क्या होगा, दो चीजें होंगी. एक तो स्केल का लेंथ ही यहां चेंज हो जाएगा क्योंकि PKW का वैल्यू चेंज होने वाला है. तो टेम्परेचर बढ़ने से मैंने बताया था कि KW ज्यादा होता है, सो PKW विल बिकम लेस देन 14, है ना. तो जो स्केल अगर इसी के सामने सामने रखा जाए तो 0 से स्टार्ट होके वो कहीं कम पोजीशन पे ही छूट जाएगा. ठीक है, वो यहां तक नहीं जा सकता है, वो कहीं यहीं तक आएगा. उसका PKW जो है वो लेस देन 14 है, और ये तो pH इक्वल्स 0 से स्टार्ट हो रहा है. नाउ अब ये जो मिड पॉइंट वाला पोजीशन है ये भी देखो कहीं यहां आ जाएगा. इट इज मिड पॉइंट इज हाफ PKW which is less than 7. This is the new neutral point. अब बोलेंगे यहां से यहां तक एवरीथिंग इज बेसिक, यहां से यहां तक एवरीथिंग इज एसिडिक, एंड एट दिस पॉइंट इट इज न्यूट्रल. तो देखो टेम्परेचर अगर 25 से ज्यादा है तो pH इक्वल्स 7 इटसेल्फ हैज बिकम बेसिक, है ना. वैसा ही अगर हम लोग टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री सी करेंगे, T इज लेस देन 25 डिग्री सी, जहां पे KW जो होगा वो कम हो जाएगा 10⁻⁻14 से. दैट मीन्स PKW जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा 14 से, वहां ये स्केल बड़ा हो जाएगा, ये कुछ यहां तक चला जाएगा, मान लो यहां तक लेकर गए. अब ये पॉइंट जो है ये नया PKW आ गया विच इज ग्रेटर देन 14. ये pH इक्वल 0 है, और मिड पॉइंट अब ये 7 वाले पॉइंट से भी इधर हो गया है. तो ये 7 वाला पॉइंट जो था ये कुछ मान लो ऐसा जा रहा था, तो वो 25 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पे बेसिक रीजन में लाई करने लगा. अब ये है हाफ PKW वाला पॉइंट विच इज ग्रेटर देन 7. अब यहां बोलेंगे हम लोग कि इसके राइट में यहां से यहां तक एवरीथिंग इज बेसिक, यहां से यहां तक एवरीथिंग इज एसिडिक, इंक्लूडिंग pH इक्वल 7 हैज बिकम एसिडिक हेयर. इज इट ओके? दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट. तो टेम्परेचर बढ़ाओ तो pH स्केल छोटा होता है, मिड पॉइंट जो है न्यूट्रल पॉइंट जो है वो लेफ्ट खिसक जाता है, तो 7 से छोटा हो गया न्यूट्रल पॉइंट. टेम्परेचर कम किया तो स्केल बड़ा हो गया, मिड पॉइंट जो है वो 7 से ज्यादा हो जाता है, तो स्केल में मिड पॉइंट 7 से ज्यादा हो गया, तो 7 हैज बिकम एसिडिक हेयर, 7 हैज बिकम बेसिक हेयर, 7 वाज न्यूट्रल हेयर.
ये देखो ना, बताया ना, pH इक्वल 0 से लेकर pH इक्वल pKw तक जा सकता है। जब H प्लस का कंसंट्रेशन 1 या 1 से ज्यादा हो जाए तो हम लोग बोलेंगे pH उसका 0 है। ठीक है, अगर OH माइनस 1 या 1 से ज्यादा हो गया तो देखो pOH जो है वो 0 हो जाएगा। अगर 1 रख के देखोगे तो माइनस लॉग ऑफ 1 इज 0 है ना, तो वो 0 हो जाएगा। pOH 0 तो pH इक्वल pKw के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि pH प्लस pOH वॉज pKw। तो pOH को 0 ले लो तो pH जो है वो pKw के बराबर हो गया। तो जनरल स्केल यही होता है, और उसी का मिड पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट है। मतलब pH अगर हाफ pKw है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, इससे ज्यादा हुआ तो बेसिक है, pH अगर उससे कम हुआ तो एसिडिक है। उसी में ये वैल्यूज रख दिया अगर 25 डिग्री सी पे, जहां Kw जो है वो 10⁻⁻14 के बराबर है, इसका मतलब pKw जो है वो 14 है। तो इसका स्केल 0 से 14 जाएगा, जिसमें मिड पॉइंट जो 7 है दैट इज द न्यूट्रल पॉइंट। 7 से ज्यादा पे बेसिक, 7 से कम पे एसिडिक। सिंपल। 1m क्यों बोला, क्योंकि कंसंट्रेशन अगर 1 अगर ले लो तो H माइनस लॉग ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लॉग ऑफ 1 इज 0 है ना। सो 1 या 1 से ज्यादा पे जो होता है ना, जैसे 2m 3m दे दे, तो वहां पर हम लोग बोलते हैं कि एक्टिव मास इज नॉट एक्चुअली इक्वल टू द कंसंट्रेशन, क्योंकि वहां निगेटिव आने लगेगा। फिर pH निगेटिव pH मिलता नहीं है, कहीं कहीं लिख देता है, बट नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि वहां एक्टिव मास और मोलरिटी बराबर नहीं होते। इसलिए बोला कि जब भी 1 या 1 से ज्यादा कंसंट्रेशन दे दे H प्लस का, तो हम लोग pH को सीधा 0 बोलेंगे। OH माइनस का कंसंट्रेशन अगर 1 या 1 से ज्यादा दे दे तो वहां pOH को 0 बोलेंगे। तो pH प्लस pOH वॉज pKw, उसमें से pOH अगर 0 है तो pH डेफिनेटली pKw के बराबर हो गया ना। तो वैसे तो एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए होता है वहां पे, लेकिन अब चूंकि यहां पर अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम लोग डेफिनेटली वहां पर pH को 0 ले लेंगे अगर H प्लस 1 या 1 से ज्यादा है तो। लास्ट पार्ट में सिर्फ यही बोला है, टेम्परेचर कम करने से, टेम्परेचर अगर 25 से कम हो गया तो Kw लेस देन 10⁻⁻14 हो गया, और अगर ऐसा हुआ तो pKw 14 से ज्यादा हो गया। तो स्केल जो 1 से 0 से 14 वाला हुआ करता था फॉर 25 डिग्री सी, अभी मान लो 14.2 हो गया होगा, तो वो स्केल भी बड़ा हो गया। उसका मिड पॉइंट भी मान लो 14.2 अगर pKw, तो हाफ pKw 7.1 हो गया। तो 7.1 इज द न्यूट्रल पॉइंट नाउ। तो 7.1 से कम का pH इंक्लूडिंग pH इक्वल 7 हैज बिकम एसिडिक, और 7.1 से ज्यादा वाला pH विल बी द बेसिक, है ना। चलो एक क्वेश्चन इसी के बेसिस पे देता हूं, वो होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, अभी नहीं सॉल्व करना है, इसको करके लाओगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जस्ट राइट ऑन अ होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, देन विल एंड दिस लेक्चर। सो द होमवर्क क्वेश्चन इज, मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक या एक से ज्यादा करेक्ट स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलो जी, यही क्वेश्चन है। सेलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, एक या एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, और उसमें से Kw का वैल्यू एट द गिवन टेम्परेचर इज गिवन एज 3.6 इंटू 10⁻⁻15। ये चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है करेक्ट को, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। Done now? So our next lecture will start with the same question, and then we'll continue and we'll see 2 more concepts like common ion effect and there's something called Oswald's dilution law. फिर हम लोग एक महासागर में एंटर करेंगे जहां मल्टीपल केसेस के बारे में हम लोग pH वगैरह के कैलकुलेशन कर रहे होंगे। डिफरेंट एसिडिक सॉल्यूशन, डिफरेंट बेसिक सॉल्यूशन, एसिड स्ट्रांग हो सकता है, वीक हो सकता है, बेस स्ट्रांग हो सकता है, वीक हो सकता है। सॉल्ट्स की बात करेंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड बफर सॉल्यूशन, उसकी बात करेंगे। तो देयर इज अ लॉन्ग रेंज ऑफ केसेस जिनकी बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, चलो बाय एवरीवन।